जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो आशा करते हैं कि आप सब अच्छे होंगे। और आज हम लोग देखेंगे बिहार मद्य निषेध सिपाही का प्रैक्टिस सेट 23 देखेंगे। इससे पहले जो आपका 22 तक कंप्लीट कराया जा चुका है। यदि आप लोग नहीं देखे हैं तो शुरू से देख सकते हैं। हालांकि आपका जो समय बचा हुआ है बहुत ही कम समय बचा हुआ है, तो देखिए आप लोग, यदि आपके पास समय है तो इसको कंप्लीट कर लीजिएगा। और चलिए हम लोग इसको शुरू कर लेते हैं। यहाँ से प्रैक्टिस जो सेट है वो 23 है और आपका PDF इसका जो है टेलीग्राम पर दे दिया गया है, तो आप लोग ज्वाइन हो जाइएगा। ठीक, चलिए यहाँ से हम लोग का पहला जो प्रश्न है कि निम्न में से कौन सी रचना रेणु जी की रिपो तर्ज विद्या पर आधारित है। यहाँ पर रेणु जी की जो है रिपो तर्ज विद्या पर कौन सी रचना आधारित है, तो वह रचना है ऋण जल और धन जल। ये सभी जो है दो एक ही है, ऋण जल और धन जल। तो ये जो आपको रिपो तर्ज विद्या पर आधारित है। ठीक, चलिए अगला जो प्रश्न है कि प्रेमचंद जी का वास्तविक नाम था। यहाँ पर आपको बताना है कि प्रेमचंद का वास्तविक नाम जो था धनपत राय था। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है कि नागार्जुन का मूल नाम था। तो नागार्जुन का जो मूल नाम था वह वैद्यनाथ मिश्र था। ठीक, चलिए अगला जो प्रश्न हम लोग का है कि बच्चे गवाह नहीं हो सकते किसकी रचना है। तो यह जो रचना है पंकज बिष्ट की रचना है कि बच्चे गवाह नहीं हो सकते। चलिए अगला प्रश्न है कि चूका भी नहीं हूँ मैं। यहाँ पर चूका भी नहीं हूँ मैं के रचनाकार हैं। इसके रचनाकार कौन हैं, तो समेश्वर बहादुर जो है इसके रचनाकार हैं कि चूका भी नहीं हूँ मैं। चलिए अगला प्रश्न है कि निम्न में से गगन गिल की कौन सी कविता संग्रह है। यहाँ पर गगन गिल की कौन सी कविता संग्रह है, तो इसका राइट आंसर होगा जो थपक थपक दिल थपक थपक, ये जो है गगन गिल की कविता है। चलिए अगला प्रश्न हम लोग का 7 नंबर जो प्रश्न है कि गोकुल विनोद के कवि हैं, यानी कि एक गोकुल गोविंद रचना है, इसके कवि कौन हैं, तो इसके कवि हैं आपको घनानंद। ठीक, अगला प्रश्न है कि प्रभाकर जी के पिता का क्या नाम था। तो प्रभाकर जी के पिता का नाम यहाँ पर दुर्गा प्रसाद था। ठीक, चलिए अगला यहाँ से हम लोग का प्रश्न है 9 नंबर की जयप्रकाश नारायण को किस लिए जाना जाता है। तो जयप्रकाश नारायण को 1970 में इंदिरा गांधी के विरुद्ध जो है विपक्ष का नेतृत्व करने के लिए जयप्रकाश नारायण को जाना जाता है। चलिए अगला प्रश्न है कि पद्मावत में किस रानी की प्रेम कथा का रोचक वर्णन है। यहाँ पर पद्मावत में किस रानी की प्रेम कथा का रोचक वर्णन है, तो पद्मिनी। यहाँ पर पद्मिनी के जो है वो रोचक वर्णन है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है कि कृष्ण कुमार का जन्म स्थान कौन सा है। कृष्ण कुमार का जो जन्म स्थान है वो आपको टिकमगढ़ है। कौन सा है, टिकमगढ़ है। चलिए अगला प्रश्न है कि कबीर जी की भाषा कौन सी है। यहाँ पर कबीर जी की भाषा कौन सी है, तो देखिए जो सधुकड़ी है यह कबीर जी की भाषा है। चलिए अगला प्रश्न है कि भारतेंदु जी के पिता का नाम क्या था। तो भारतेंदु जी का जो पिता का नाम था वह गोपाल चंद्र था। अगला प्रश्न है कि ताश के पत्तों का शहर उपन्यास के लेखक हैं। यहाँ पर ताश के पत्तों का जो शहर, इस उपन्यास के लेखक कौन हैं, इसके लेखक हैं राजकमल चौधरी। चलिए अगला प्रश्न है कि ऑस्कर पुरस्कार से निम्न में से किसे सम्मानित किया गया है। तो ऑस्कर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है सत्यजीत राय को। ठीक, राइट आंसर आप लोग डी कर लीजिएगा। चलिए अगला जो यहाँ से हम लोग का प्रश्न है तो यह अंग्रेजी का है, आप लोगों को PDF दे दिया जाएगा, आप लोग सॉल्व कर लीजिए। और मैथ का जो प्रश्न है तो मैं इसका आंसर लगा दे रहा हूँ। ठीक, आप लोग इसको चाहे तो इस प्रश्न का स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ये आपको स्पष्ट दिखाई दे रहा है। तो यहाँ से आपका जो 31 का राइट आंसर 150 होगा। और यहाँ से आपका जो 32 है तो 32 का राइट आंसर आपका जो है 46,000 हो जाएगा। ठीक, और यदि आपको किसी भी प्रश्न में दिक्कत हो तो आप लोग कमेंट कर दीजिएगा। और यदि आप लोग जिस भी आपको सेट में कमेंट करना है तो मैं उसका आपको जो है सॉल्यूशन PDF चाहे जैसे भी उसका फ़ोटो हो तो मैं टेलीग्राम पर डाल दूंगा। तो आप लोग यदि फंसे तो कमेंट ज़रूर करिएगा। ठीक, चलिए अगला 33 नंबर है। यहाँ से कौन सा, हाँ 33 नंबर है, तो इसका राइट आंसर आपको 9,828 होगा। ठीक, चलिए 34 का जो आपका राइट आंसर होगा वह 14 होगा। और 35 है तो 35 का राइट आंसर आपको 336 होगा। ठीक,
चलिए अगला जो प्रश्न है हम लोग का 36 नंबर। तो 36 का राइट आंसर आपको 960 रुपया होगा। बैग का अंकित मूल्य बताना है। और अगला जो प्रश्न हम लोग का 37 नंबर है, तो इसका राइट आंसर 90 तथा 54 होगा। और फिर यहाँ से आपका 38 नंबर का जो राइट आंसर होगा वो 25:31 होगा। और 39 का राइट आंसर आपको यहाँ से 32 होगा। ठीक, चलिए अगला जो यहाँ से प्रश्न देखिए, थोड़ा सा इस जो सेट आपका 23 है इसमें थोड़ा सा आपको कन्फ्यूजन कर दिया गया है। आपको ये जो पब्लिकेशन की तरफ से यानी कि हमारे तरफ से, ये जो बुक वालों के ही तरफ से यहाँ पर जो डाउट किया गया है कि इसमें प्रिंट थोड़ा सा कट गया। ठीक है, यहाँ पर जो आप अभी सेट 23 देख रहे हैं, तो देखिए यहाँ से प्रैक्टिस सेट जो 13-23 शुरू होता है और यहाँ से आपका 17, एक पेज में 17, फिर यहाँ से आपका जो दूसरा पेज है यहाँ से 39 तक तो प्रश्न है, लेकिन यहाँ से उसके बाद आपको व्याख्या दे दिया गया है, यानी कि आगे के प्रश्न कुछ जो है काट दिया गया है। हालांकि यहाँ पर मैथ का सॉल्यूशन दिया गया है और यहाँ से एक पेज आपको काट लिया गया है। सीधे आपको यहाँ से 69 नंबर से आपको ये प्रश्न शुरू होता है। तो आप लोग थोड़ा सा इसको एडजस्ट कर लीजिएगा। ये जो 23 नंबर सेट है इसमें थोड़ा सा जो अरिहंत पब्लिकेशन के जो पब्लिशर है उसी की तरफ से इसमें आपको गलती कर दिया गया है। ठीक, जो हम लोग ये बुक लिए हैं इसमें आपका इसका जो पेज है उसमें बिल्कुल नहीं है। ठीक, चलिए तो यहाँ से आप लोग 69 नंबर प्रश्न तो देख लीजिए और जो 24 नंबर से सेट होगा तो उसमें आपको टोटल 100 प्रश्न देखने को मिलेगा। प्रश्न है कि शून्य का आविष्कार किस देश में हुआ था? तो शून्य का जो आविष्कार है यह किया गया था भारत में। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है कि भारत में सहायक संधि का शुरुआत किसने की? तो सहायक संधि का शुरुआत किया गया था लॉर्ड वेलेस्ली के द्वारा। ठीक, चलिए अगला जो प्रश्न है कि हड़प्पा सभ्यता का कौन सा नगर 3 भागों में विभाजित था? तो वह जो नगर था धौलावीरा जो था ये 3 भागों में विभाजित था। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसने अपनी पुस्तक में लिखा कि भारत में ब्रिटिश शासन भारतीयों के सहयोग से ही स्थापित हुआ है और यह शासन इसी सहयोग के कारण चल पा रहा है? यह किसने लिखा था? तो यह लिखा गया था महात्मा गांधी के द्वारा। चलिए अगला प्रश्न है हम लोग का कि निम्नलिखित घटनाओं का सही कालक्रम आपको देना है, जैसे कि तृतीय मराठा युद्ध, पानीपत का तृतीय युद्ध और तृतीय मैसूर युद्ध और तृतीय बर्मा युद्ध। तो इसमें कौन सा आपको सही है? तो देखिए सबसे पहले आपका पानीपत का युद्ध होगा तृतीय, उसके बाद होगा तृतीय मैसूर युद्ध और फिर यहाँ पर तृतीय मराठा युद्ध और यहाँ पर उसके बाद तृतीय बर्मा युद्ध, यानी कि ऑप्शन जो आपका बी है इसमें है कूट भाषा में आपका बी जो है ये सही है। ठीक, चलिए अगला हम लोग प्रश्न, ये हम लोग का 73 नंबर प्रश्न था। चलिए अगला यहाँ से हम लोग का प्रश्न ये सुमिलित करना है। देखिए एक तरफ आपको जो दिए गए हैं, एक तरफ शासक दिया गया और दूसरे तरफ उसकी बस्तियाँ दिया गया है। तो पुर्तगाली है यहाँ से और इसमें आपको कूट भाषा में देना है। ठीक है, यहाँ से आपको कूट भाषा में लगाना है। कैसे लगाइएगा? तो देखिए यहाँ से आपका राइट आंसर होगा कि जो पुर्तगाली है वो पणजी में अपनी बस्तियाँ रखा था और यहाँ से जो आपका जो डच था तो ये आपको मछलीपट्टनम, ये डच जो थे मछलीपट्टनम में अपना पहला कंपनी स्थापित किया था और अंग्रेज जो थे यह आपको मद्रास में किए थे और जो फ्रांसीसी थे ये आपको पौंडीचेरी में स्थापित किया था। ठीक, तो इसमें हम लोग का कूट भाषा में ऑप्शन बी जो होगा आप लोग करेक्ट कर लीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न हम लोग का कह रहा है कि पाणिनि कौन थे? पाणिनि जो थे वो कौन थे? तो वह आपको एक व्याकरणविद थे। ठीक, पाणिनि जो थे एक वो व्याकरणविद थे। चलिए अगला प्रश्न हम लोग का है कि 18 से लेकर 23 जून 2021 के मध्य जो आईसीसी विश्व टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल मैच किस स्टेडियम में खेला गया था? ये आपका करंट अफेयर का प्रश्न है और इसमें आपको जो एग्ज़ाम होने वाला है तो इसमें आपको 2 से 3 मार्क्स का आपको करंट अफेयर देखने को मिलेगा। तो आप लोग करंट अफेयर पर भी आप लोग थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा और इसका राइट आंसर होगा एजिस बाउल स्टेडियम में जो है ये खेला गया था। चलिए नेक्स्ट जो प्रश्न हम लोग का 77 नंबर प्रश्न है। प्रश्न है कि भारत के केंद्रीय बजट 2021-22 के लिए लॉन्च किए गए ऐप में वित्त विधेयक सहित कुल कितने केंद्रीय बजट दस्तावेजों को शामिल किया गया है? तो इसमें टोटल जो शामिल किया गया है आपको 14 केंद्रीय बजट दस्तावेज को शामिल किया गया है।
अगला प्रश्न है कि मार्च 2021 में घोषित 67वें नेशनल अवार्ड समारोह में निम्न में से किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार प्रदान किया गया है? तो इसमें जो सर्वश्रेष्ठ प्रदान किया गया है ये छिछोरे फिल्म को, जो कि ये सुशांत सिंह राजपूत का ये फिल्म है, जो उनका निधन हो गया है, तो उन्हीं का यह फिल्म था, उन्हीं को ये जो है फिल्म का जो 67वां नेशनल अवार्ड समारोह जो है दिया गया है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है कि पुष्प एक उदाहरण है, यह पुष्प किसका उदाहरण है? तो यह प्रोह का उदाहरण, ठीक, यह प्रोह का एक उदाहरण है। चलिए अगला प्रश्न है कि जल में H अनुपात O का जो भार अनुपात होता है, तो देखिए जल में H और O का जो भार अनुपात ये होता है, यह आपका 1:8 होता है। ठीक, यहाँ पर हाइड्रोजन 1 और ऑक्सीजन यहाँ पर 8। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है कि हीलियम गैस का मुख्य स्रोत है, तो इसका मुख्य स्रोत होता है रेडियो एक्टिव खनिज। ठीक, हीलियम गैस का मुख्य स्रोत जो होता है रेडियो एक्टिव खनिज। चलिए अगला प्रश्न है कि निम्न में किसका आकार सबसे बड़ा है? तो बड़ा आकार यहाँ पर जो RA है इसका आकार सबसे बड़ा है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन मैग्नीज के बारे में सही नहीं है? तो मैग्नीज के बारे में इसमें आपका जो है कि यहाँ पर तापमान उच्च स्तर पर अपने प्रतिरोध को प्रभावित करता है। यह जो है मैग्नीज के बारे में ये कथन गलत है। बाकी जो 3 है यानी कि इसका उपयोग यहाँ पर इलेक्ट्रिल, लोहा, स्टोन्स इत्यादि के हीटिंग तत्वों में किया जाता है। और दूसरा है कि मैग्नीज एक विद्युत धनात्मक तत्व है और यह आसानी से ऑक्सीकरण नहीं करता है। तो ये 3 ऑप्शन सही है, लेकिन जो तीसरा है ये गलत है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है कि वाष्पोत्सर्जन पादप के किस भाग से होता है? तो वाष्प जो सर्जन होता है ये आपको पौधों के पत्तियों से होता है। ठीक, तो यहाँ पर पौधों के पत्तियों से, और यहाँ पर जो आपका आंसर दिया जा रहा है ये सभी वायवीय भागों से होता है। यहाँ पर लोग ऑप्शन आप लोग कर लीजिएगा। यहाँ तो हम लोग का 84 नंबर जो प्रश्न है कि वाष्पोत्सर्जन पादप के किस भाग से होता है? तो ये जो वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया होती है ये सभी वायवीय भागों से होती है, पौधों के सभी वायवीय भागों से होती है। अगला है कि हीरा तथा ग्रेफाइट है, तो हीरा तथा जो ग्रेफाइट है आपको ये अपरूप है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है कि यहाँ पर अनुमील्य परागण का लाभ है, यहाँ पर क्या लाभ है? ठीक है, इसमें पूछा गया है कि अनुमल्य जो परागण है इसका क्या लाभ है? तो इसका लाभ यह है कि परागण कारकों पर और निर्भर करता है। ये जो परागण होता है ये कारकों पर और निर्भर करता है। ठीक, अगला प्रश्न है कि ग्लिसरीन किस श्रेणी का कार्बनिक यौगिक है? तो यह जो है एल्कोहल श्रेणी का कार्बनिक यौगिक है। अगला प्रश्न है कि सोनालिका का कल्याण सोना किसकी किस्मों है? यहाँ पर सोनालिका व कल्याण सोना जो है किसकी किस्में है? तो ये सभी दो है। देखिए यहाँ पर सोनालिका और कल्याण सोना ये गेहूँ, चावल, बाजरा या फिर तंबाकू, तो यह जो है गेहूँ की किस्में हैं। ठीक, चलिए यानी कि गेहूँ के ये सभी जो नाम है। अगला प्रश्न देखिए यहाँ से 89 नंबर जो प्रश्न है कि रासायनिक एंजाइम क्या है? तो रासायनिक एंजाइम जो है आपको एक प्रोटीन है। अगला प्रश्न है कि पनीर किसकी सहायता से बनाया जाता है? तो पनीर जो है यहाँ से आपका देखिए स्ट्रेप्टोकोकस से और यहाँ पर लैक्टोबैसिलस, इन दोनों की जो सहायता से पनीर बनाया जाता है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है कि 2 उपग्रह एक ही वृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगा रहे हैं, तो ठीक, यहाँ पर 2 उपग्रह एक ही वृत्ताकार कक्ष में चक्कर लगा रहे हैं तो क्या होगा? तो यहाँ पर वेग समान होंगे। ठीक, चलिए अगला जो प्रश्न है कि कार्बोक्सिलिक अम्लों के क्वथनांक तुलनात्मक अणुभारों वाले एल्कोहलों के क्वथनांकों की अपेक्षा होते हैं, तो यह आपको अपेक्षा जो होते हैं ये उच्च होते हैं। अगला जो प्रश्न है कि बी स्पंदन उत्पन्न होते हैं, जो बी स्पंद उत्पन्न होते हैं, तो यह आपको लगभग समान आवृत्ति की तरंगों के अध्यारोपण से यह जो है उत्पन्न होते हैं। अगला प्रश्न है कि MRI मशीन इनमें से किसका उपयोग होता है? यहाँ पर MRI मशीनों में
इनमें से किसका उपयोग होता है? तो इनमें से चुंबकीय तरंगों का उपयोग होता है। अगला प्रश्न है कि अम्ल वर्षा निम्न में से किसके कारण होती है? तो अम्ल वर्षा नाइट्रोजन एवं सल्फर के ऑक्साइड के कारण होती है। अगला प्रश्न है कि इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान निम्न के साथ बदलता है। तो इलेक्ट्रॉन का जो ये द्रव्यमान है ये आपको बदलते रहता है इलेक्ट्रॉन के वेग के साथ। अगला प्रश्न है कि वायु है, तो वायु क्या है? वायु जो एक मिश्रण है, ठीक। अगला है कि प्रबलत है, प्रबलतम अपचायक है। कौन सा जो है प्रबलतम अपचायक है? तो इसमें आपका जो Li लिथियम है ये प्रबलतम अपचायक है, ठीक। अगला प्रश्न है कि यदि किसी रेडियो सक्रिय तत्व का दाब बढ़कर 3 गुना कर दे तो यहाँ पर तत्व की मध्य आयु क्या होगी, ठीक। यहाँ पर इस तत्व की मध्य आयु जो होगी वह अपरिवर्तित रहेगी। अगला प्रश्न हम लोग का 100 नंबर है, कह रहे कि अति चालकता प्रक्रम की खोज किसने की थी? अति चालकता जो प्रक्रम है इसका खोज किया गया था कैमरलिंग ओन्स ने किया था, ठीक। आपका जो अति चालकता प्रक्रम है इसका खोज कैमरलिंग ओन्स के द्वारा यानी कि उन्हीं के द्वारा यह किया गया था। और ये हम लोग का जो प्रैक्टिस सेट था वह 23 था और जो हम लोग कंप्लीट कर लिए। और इसमें आपको स्कोर क्या बताना है, इसमें कुछ प्रश्न तो छूट गए हैं तो ये आपका कोई बात नहीं। चलिए अगला सेट से जो अपना स्कोर बताइएगा और अपना अगला जो सेट है 24 आपको जल्दी देने की कोशिश करूँगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में और तब तक के लिए थैंक्स, ऑल दी बेस्ट।